तो लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीपल एंगल्स देखे थे। साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा क्या होता है, ठीक है। और उसके वेरिएबल्स देखे थे, अलग अलग किस्म में आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आज उसी कॉन्सेप्ट पे या उन्हीं फॉर्मूलाज पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको और बेटर प्रैक्टिस हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/8 then prove that 2 cos theta is equal to root of 2 plus again inside a root you have written 2 plus 2 cos 4 theta। ये आपके पास क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। देखिए राइट हैंड से शुरू करते हैं। तो राइट हैंड हमारा कह रहा है कि भाई ये जो है रूट, अंदर वाला जो रूट है उसके अंदर लिखा हुआ है 2 plus 2 cos 4 थीटा। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर एक 2 कॉमन ले लूं तो ये लिखा हुआ है 1 plus cos 4 थीटा। अब पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था 1 plus cos 2 थीटा is equal to 2 cos स्क्वायर थीटा। तो उसी फॉर्मूले को यूज करते हैं हम। तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 2 प्लस, यहाँ पे ये 2 है और ये 1 plus cos 4 थीटा का बन जाएगा इंटू 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। तो यानी कि ये बन गया 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अच्छा, 4 भी का स्क्वायर रूट हमारा 2 होता है और cos स्क्वायर 2 थीटा में भी, क्योंकि स्क्वायर है तो वहां से भी रूट जो है कैंसिल होगा। लेकिन अब आप आ गए हो क्लास 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज जरा आप लोगों को समझनी है, इसको हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक चीज होती है मॉड एक्स, ठीक है। फिलहाल के लिए अब आप ये समझो, इसके बारे में बहुत चीजें बाद में डिस्कस होंगी, काफी अच्छी चीज है एक्चुअली में। तो मॉड एक्स का क्या मतलब हुआ, मॉड एक्स आप ये समझ लीजिए, इसको मॉड एक्स बोलते हैं, मतलब दो लाइनें है ना, उसके बीच में एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब मॉड एक्स क्या होता है कि अगर कोई चीज मॉड के अंदर है तो मॉड का काम क्या है कि मॉड जो है बाहर जो है पॉजिटिव ही फेंकेगा, ठीक है। बाहर मतलब ऐसी मशीन समझ लो कि जिसके अंदर कोई भी नंबर डालो आप वो पॉजिटिव ही बाहर निकाल के फेंकने वाला है, ठीक है। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, विल बी एक्स, यानी कि पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, विल बी इक्वल टू, या इसको माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अच्छा, माइनस एक्स निकालेगा क्योंकि x ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस करके प्लस कर देगा बाहर। तो इसलिए आपके पास हमेशा जो है पॉजिटिव ही बाहर आएगा। और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी है फिलहाल के लिए, वो ये होगी हमेशा कि अगर आपके पास रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर मिलता है तो उसका मतलब होता है मॉड एक्स। अभी तक क्या होता था, रूट के अंदर से कुछ भी अगर स्क्वायर हो तो वो आप उसको x निकाल लेते थे, लेकिन नहीं, अब आपको ध्यान रखना है कि बाहर जो है मॉड x निकल के आएगा, ठीक है। फिर डिपेंडिंग ऑन कि वो x कैसा है, वो पॉजिटिव बाहर आएगा या नेगेटिव बाहर आएगा, वो हमें देखना होगा, ठीक। तो ये चीज फिलहाल के लिए आप याद रखें, बाद में हम इसको इन चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस इतना आपको याद रखना है। तो अब देखो, अब यहां से देखें तो अब हमारे पास क्या बाहर आया, तो हमारे पास आया 2 प्लस, तो ये तो 4 है, रूट से बाहर आया तो 2 आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या आएगा, मॉड ऑफ कॉस 2 थीटा, ऐसे बाहर आएगा ये, ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि ये चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप समझिए, उसने इसीलिए आपको ये कंडीशन दी हुई है। वो कंडीशन क्या बोल रही है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/8, राइट। अब अगर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/8 तो यहाँ पे तो 2 थीटा है,
है ना, ये तो 2 थीटा है, तो 2 थीटा विल बिलोंग टू, भाई दोनों में 2 की मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो 0 इंटू पाई बाई 4 हो जाएगा। अच्छा 0 टू पाई बाई 4 हुआ आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से पाई बाई 2 तक होता है और 0 से पाई बाई 4 है, इसका मतलब ये तो वैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो है कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos 2 थीटा विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो ये मॉड से क्या बाहर निकलेगा, ये मॉड से सीधा सीधा बाहर निकल आ जाएगा 2 प्लस 2 और ये cos 2 थीटा। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। उसके पहले हम यहाँ पे 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा हो जाएगा ये, और ये इसको मैं इधर लिख देता हूं तो ये बन जाएगा फिर से 2 इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब फिर से क्या बना 4 cos स्क्वायर थीटा, तो बाहर क्या आएगा 4 सॉरी फार, जब मॉड लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 फिर मॉड ऑफ cos थीटा। अब मॉड ऑफ cos थीटा फिर से बिकॉज थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 8, तो ये तो और बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, अगेन यहाँ पे फिर से cos थीटा जो है पॉजिटिव होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 2 cos थीटा। तो ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया गया कि ये जो गिवन कंडीशंस होती हैं कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं, खासकर आपके क्वेश्चंस निकालने में। उनका हमें ध्यान रखना होगा अगर वो दी गई है तो, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रोल प्ले कर रही होंगी अपना। आप क्या चाहो तो ये एक ये लगा सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो एक्स ही निकालेगा, ठीक है ना। तो उससे क्या ये अगर कंफ्यूजन किसी को हो रहा है तो वो ये भी देख लेता है कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक्स ही निकलेगा, ठीक है, पॉजिटिव है यानी कि, तो ये एक्स निकल आएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करिए, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, आई एम श्योर यू कैन सॉल्व इट वेरी क्विकली। तो बनाइए इसको, चलिए शुरू करते हैं। ये 1 है, ये माइनस cos 2 थीटा है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 है और प्लस cos 2 थीटा है, और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो उनको लगाते हैं भाई, तो ऊपर आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। अब न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है 2 साइन थीटा, तो बचा हमारे पास साइन थीटा प्लस cos थीटा। डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है 2 cos थीटा, तो बचा हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा साइन थीटा ओवर cos थीटा विच इज tan थीटा। स्ट्रेट अवे यूज ऑफ फॉर्मूलाज था ये। ऑल्टरनेटिवली अगर आपने इसमें फॉर्मूला भी लगा दिया होता tan थीटा वाला, क्योंकि राइट हैंड साइड में tan थीटा है, तो आप sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला आपको बताया गया था 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ये फॉर्मूला भी लगा देते न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा की जगह, तो भी आपका आंसर वही आना था। इसको आप अपने आप एक बार करके देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा, आराम से आएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 3/2, ऐसा आपको प्रूव करना है। अब देखिए जी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब समथिंग एक्स्ट्रा देन ए, तो इसका एज सच हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो हमें ये तो 2 कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है ना। 2 कॉस स्क्वायर ए हमको पता है क्या होता है, 2 अभी अभी हमने यूज भी किया है ना, 2 कॉस स्क्वायर ए, वो क्या था फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। यही फॉर्मूला यूज किया हमने इससे पहले भी, तो वही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, आप लोग नई लाइन में लिखिएगा, मैं यहीं पे लिख रहा हूं। देखो मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, या तो मैं सीधा सीधा राइट हैंड से ये 2 उठा के ले आऊं यहाँ पे और सबको इक्वल टू 3 प्रूव कर दूं, है ना, या फिर चलो उसको भी नहीं करता तो मैं क्या करूं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपको अगर ये मल्टीपल चॉइस में आ जाए तो आपको नहीं पता होगा कि ये 3/2 आंसर आने वाला है इसका, है ना। तो हम ये करते हैं कि फिर हम इसको 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई करते हैं और अंदर हर टर्म में एक 2 ले जाते हैं, तो एक्चुअली में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए क्या फायदा हो गया, हमारे को ये 2 कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 120 डिग्री और प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 120 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो अब वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए का, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर लगाऊंगा तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2a, फिर यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा तो आएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू ए प्लस 120 डिग्री, और ऐसे ही यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस 2 ए माइनस 120 डिग्री, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब देखिए 1 2 और एक ये 3 हो गए, तो 1/2 3, अब मेरे पास बचा cos 2a प्लस cos ऑफ 2a प्लस 240 कर देता हूं मैं इसको, तो 2 ब्रैकेट के अंदर ले गया मैं, है ना, 240 डिग्री और प्लस cos ऑफ 2a माइनस 240 डिग्री हो गया। अब आप वैसे देखो, अगर ये 3 और ये बाई 2 मिल जाए तो आंसर 3/2 आने आ गया, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि ये जो बाकी का हिस्सा है ना, ये सारा का सारा 0 हो जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा भाई, है ना। तो 1/2 3 प्लस cos 2a प्लस, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, cos c प्लस cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस b होगा, होता है 2 cos a cos b, यानी कि 2 cos 2a इंटू cos 240 डिग्री, ये मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है 2 cos a cos b, ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये मैंने लिख भी दिया, ऑल्दो अब आपको याद हो चुका होगा, आई एम अज्यूमिंग दिस, तो फिर भी चलो थोड़ी सी मेहनत कर दी मैंने। तो ये हो गया हमारे पास 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a। अब
cos 240 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 प्लस 60 डिग्री, और cos 180 प्लस 60 होता है माइनस cos 60 डिग्री, और माइनस cos 60 डिग्री होता है माइनस हाफ। तो इसका मतलब मेरे को क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 3 प्लस cos 2a प्लस 2 cos 2a इंटू माइनस हाफ, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस cos 2a मिलेगा, और माइनस cos 2a पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो मैं आपसे कह रहा था वही आंसर आ गया आपके पास 3/2। ये आपके लिए होमवर्क। cos to the power 4 pi by 8 plus cos to the power 4 3 pi by 8 plus cos to the power 4 5 pi by 8 plus cos to the power 4 7 pi by 8 is equal to 3/2। ऐसा आपको प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क है। अभी आपके पास क्वेश्चन है sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x is equal to half of tan 27x minus 10x। अच्छा, जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे कोई ना कोई एक सेम पैटर्न बनने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई cos 27x तक तो आपसे सॉल्व नहीं कराएगा भाई किसी भी तरीके से ना ही वो sin 9x तक जाने वाला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। तो इसका मतलब हम ये काम करें कि भाई इस एक पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, देखो वो बड़े आराम से आप उसको डिराइव कर सकते हो। साइन ऑफ a माइनस b ओवर cos a cos b will be equal to 10a minus 10b। ठीक है, अब आप इसको आराम से अगर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, उसको कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये फॉर्मूला बड़े आराम से बन के आ जाएगा। आप चाहे तो करके देख लेना, वैसे ये याद रहे तो बहुत बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहले सिर्फ इस पार्ट को देखते हैं कि क्या बनता है। तो साइन एक्स ओवर कॉस 3x है हमारे पास, तो हमें क्या चाहिए? cos a cos b टाइप का कुछ चाहिए। ये cos a ही है, b तो है नहीं हमारे पास। तो अब क्या किया जाए भाई? कुछ बनाते हैं। अच्छा, sin a माइनस बी भी उसको कुछ बनाए तो क्या किया जाए? तो हम एक काम करते हैं, इसको cos x से मल्टीप्लाई करते हैं और cos x से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और एक काम और करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अब क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 2 sin a cos a लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ 2x, और नीचे बन गया 2 इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस x। अब देखो, ये cos a और b टाइप की चीज आ गई नीचे, ये a है मान लो और ये cos x जो है b। तो इसका मतलब मैं ऊपर क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 3x माइनस एक्स, क्योंकि भाई 3x माइनस एक्स क्या हुआ? एक्चुअली में 2x ही है, तो ये 2x यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास। तो इसका मतलब ये हो गया, ये बना हाफ, बाहर ले लेता हूं, और ये लिखा हुआ है cos ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ x। तो ये चीज जो बन गई वो क्या बन गई? हाफ। अब ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, देखो 10a माइनस 10b, तो ये क्या बना? 10 हाफ ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, 10 3x माइनस 10x। ठीक, अब आप देखिए, अब पैटर्न समझने की कोशिश करिए। साइन एक्स ओवर कॉस 3x
क्या बन गया, tan 3x माइनस 10x, और बाहर एक हाफ आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी, हाफ ऑफ 10 9x माइनस 10 3x। देखो यहाँ पे 3x 10 3x, न्यूमरेटर वाला 3x माइनस डिनोमिनेटर वाला 3x माइनस न्यूमरेटर में जो x है वो माइनस हुआ। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, हाफ 10 9x माइनस 10 3x। सेम पैटर्न से ये क्या बनेगा, हाफ 10 27x माइनस 10 9x। सेम। तो अब आप क्या लिखेंगे, आप बार बार इसको सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, आपने क्या लिखना है, सिमिलरली दिस विल बी द रिजल्ट्स। और जब हम तीनों को ऐड करेंगे, एडिंग, तो क्या हो जाएगा, हाफ तो सब में बाहर है वो कॉमन आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, 10 3x माइनस 10x। अगली बार में क्या है, 10 9x माइनस 10 3x, सॉरी 10 3x, और फिर क्या है 10 27x माइनस 10 9x। अब आप देखिए, ये 3x इससे कैंसिल हुआ, ये 9x इससे कैंसिल हुआ, तो आपके पास आ गया 10 27x माइनस 10x। यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 27 डिग्री। लगाइए जरा दिमाग। ओके, अब देखो दोनों तरीके से आप जा सकते हो, एलएचएस से राइट हैंड आरएचएस जा सकते हो, आरएचएस से एलएचएस जा सकते हो। तो चलो एलएचएस से चलते हैं पहले तो, है ना, नॉर्मली हम इसी से चलते हैं इसलिए ऐसा करते हैं। अच्छा अब आप देखो, cos 18 डिग्री और sin 18 डिग्री, cos मतलब दो एक ही एंगल है, cos a माइनस cos b, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है ना। हमें cos c माइनस cos d होता या sin c माइनस sin d होता तो हम चलता। तो हम एक काम कर सकते हैं भाई, sin c माइनस sin d की तरह अगर सोचे तो पहले इसको हमें sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा cos 18 डिग्री को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो cos 18 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री। ये साइन 90 माइनस थीटा लगा दिया, सॉरी मुझे लिखना चाहिए साइन 72 डिग्री सीधे, या तो मैं cos ऐसे लिखता 90 माइनस 72 डिग्री एंड दैट विल बी साइन 72 डिग्री। तो cos 18 की जगह मैं लिख दूंगा साइन 72 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री, ठीक है। अब ये बन गया साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता था, 2 साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2। तो 2 साइन 72 माइनस 18 डिग्री, ये हो गया हमारे पास 2 साइन 27 डिग्री इंटू ये बनेगा कॉस 45 डिग्री। भाई 72 प्लस 80 वैसे ही 90 है, 90 बाई 2 45, तो कॉस 45 हो गया। 2 साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2। तो 1/√2 से ये √2, ये 2 कैंसिल होगा तो ये √2 मिलेगा, तो आ गया आपके पास √2 साइन 27 डिग्री। ये आपका आंसर है। सिमिलरली आप आरएचएस में यहां से साइन 27 को आप कैसे लिख सकते थे, 45 माइनस 18। अगर आप आरएचएस से शुरू करते तो आप कैसे लिखते, √2 साइन 45 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। जैसे मर्जी चाहे आप अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को।
आप ये क्वेश्चन करना है, sec 8a minus 1 upon sec 4a minus 1 is equal to tan 8a upon tan 2a। करिएगा इसको, क्वेश्चन को, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत फॉर्मूले का घुमाना फिराना तो पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इफ 5 इंटू टेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स is equal to 2 cos 2x plus 9, then the value of cos 4x is, ये चार ऑप्शंस है आपके पास, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली फाइनली इस इक्वेशन की हेल्प से हमें cos ऑफ 4x की वैल्यू निकालनी है। तो अब cos ऑफ 4x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये सोचने वाली बात है भाई। तो उससे पहले अगर मुझे cos 2x की वैल्यू मिल जाए तो मैं cos 4x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। और क्योंकि इक्वेशन में मेरे पास tan स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है और cos 2x है, ठीक है, और मुझे ये पता है कि cos 2x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये भी 10 में है, यहाँ पे भी 10 है, इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 10 में, और ये cos स्क्वायर x इसको भी मैं 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। कैसे कर सकता हूँ भाई, या साइड में लिख के बता देता हूँ आपको। भाई मेरे पास है cos स्क्वायर x, उसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर sec स्क्वायर x, और ये आइडेंटिटी तो आपको 10th क्लास से पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो बेसिकली मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि पूरी इक्वेशन को ही मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूं, और मेरा एम ये रहेगा कि भाई देखो यहां से भी, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे भी tan स्क्वायर एक्स मिलने वाला है, और यहाँ पे भी cos 2x है, फॉर्मूले में भी tan स्क्वायर एक्स ही आता है। तो अगर मैं tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू ही निकाल लूं तो मेरे पास cos 2x सीधा सीधा आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूं, तो cos 2x क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मेरा एम ये रहेगा कि मैं पूरी इक्वेशन को tan स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर लूं, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनने वाली है तो उसके रूट्स निकाल के मैं tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो चलिए अब यहां से हम इसको शुरू करते हैं करना। तो 5 इंटू tan स्क्वायर एक्स में तो कुछ करना नहीं है, इस cos स्क्वायर एक्स को मैंने अभी आपको बताया कैसे लिखना है, 1 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। ये मेरे पास सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब बार बार tan स्क्वायर एक्स को मैं क्यों परेशान हूं भाई लिखना, तो मैं उसको एक काम करता हूं, कुछ लिख देते हैं ना, tan स्क्वायर एक्स को लेट्स से t लिख देते हैं, तो मेरे को ये बार बार tan स्क्वायर एक्स लिखने से बच जाएगा, मतलब आलस, फिर से हम आलस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो क्या अब मेरी इक्वेशन कैसी दिखेगी, 5t माइनस 1 ओवर 1 प्लस t is equal to 2 into 1 minus t over 1 plus t plus 9। अब यहां तक बताइए आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं है? अब यहां तक सब क्लियर है, तो अब क्या करना है, अब तो बस एलसीएम एलसीएम लेके इसको एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे देते हैं भाई, और तो कुछ ज्यादा करना नहीं है, तो करते हैं। तो 5 ये हो गया 1 प्लस टी, ये हो जाएगा टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस टी, और यहां पे भी हम ये कर लें तो 9 प्लस 9t, एलसीएम ले लिया जी दोनों तरफ 1 प्लस टी। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। अब
1 + t दोनों तरफ से मैं कैंसिल कर सकता हूं। अच्छा, कैंसिल क्यों कर सकता हूं ये आप समझ लो। क्यों? क्योंकि ये जीरो नहीं है यहाँ पे, है ना। क्योंकि अगर हमारा t जो है 10² x है, तो 1 + 10² x जो होगा हमेशा जीरो से जीरो नहीं होगा, ये है ना। तो इसीलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां से दोनों साइडों से। तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन आ गई, 5t + 5t² - 5 इज इक्वल टू 2 - 2t + 9 + 9t। अब मैं अगर इसको सॉल्व और फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो 5t² तो ये रहा, और ये 9t और -2t हो गया 7t, ये इधर जाएगा तो क्या बनेगा, -2t, और यहाँ पे है ये -5, और ये 11 उधर आएगा तो 11 और 5 माइनस का 16। ये सिचुएशन मेरे पास आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 16 5 होता है 80, 80 के ऐसे दो पार्ट की ये -2 मिल जाए तो बहुत सिंपल हो गया ये तो फिर, अब है ना। तो मैं इसको अगले पेज पे ले जाता हूँ, एक्चुअली मैं 5t² -2t और -16 = 0, ये है मेरे पास सिचुएशन। तो मैं क्या करूं, इसको 5t² - 10t + 8t - 16 = 0, ये इसके फैक्टर्स कर दिए मैंने। तो 5t कॉमन ले लिया तो ये हो गया t - 2 प्लस यहाँ से 8 कॉमन ले लिया तो ये हो गया t - 2 = 0। तो ये हो गया t - 2 × 5t + 8 = 0। इसका मतलब ये हो गया कि t = 2 और t = -8/5, और t था हमारा 10²x, तो 10²x = 2 और 10²x = -8/5। ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर ऑफ समथिंग है विच इज नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल ही होगा, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है चीज ना। किसी चीज का स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए ये तो रिजेक्ट ही हो गया, इसको तो हमने रिजेक्ट कर देंगे अब। तो अब हमारे पास क्या बचा, 10²x = 2, ये हमारे पास एक बढ़िया सा सोल्यूशन आ गया। तो बस सब तो काम खत्म। मैंने आपसे बताया था जब 10²x आ गया तो cos 2x आ गया। cos 2x होता है 1 - 10²x / 1 + 10²x, और तो वैल्यू रख दो 1 - 2 / 1 + 2, तो ये आ गया -1/3। ठीक है, तो cos 2x हो गया -1/3, लेकिन हमको cos 4x चाहिए था, तो cos 4x, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर 2x - 1, तो 2 × cos 2x हो गया -1/3, इसका स्क्वायर -1, तो ये हो गया 2/9 - 1, यानी कि -7/9, और ये था हमारा ऑप्शन नंबर डी। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या था, आपका 10th क्लास का क्वाड्रेटिक यूज हुआ इसके अंदर, और ऑफ कोर्स ये फॉर्मूले तो यूज होने ही होने, अब आप 11th में हो तो। बताइए जी, कोई दिक्कत? देखो ये बढ़िया सा सवाल पूछा गया जेई मेंस 2017 में, तो जिन लोगों ने इसको खुद कर लिया दे शुड फील वेरी प्राउड ऑफ देम कि भाई वो जेई के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो यही चीजें हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, बस आपको चीजें इंक्लूड करेगा ना वो। अब 4 नंबर देने, इंजीनियर बनाना है,
तो इतनी आसानी से तो बनाने नहीं देगा ना। अच्छी जगह पे भेजना है तुमको, बड़ी बड़ी तनख्वाहें चाहिए, 1-1 लाख रुपए से ऊपर की तनख्वाहें अगर महीने की चाहिए तुमको, तो फिर तो आपको अच्छी जगह जाना पड़ेगा। अच्छी जगह जाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वही चाहता है वो। अब आप इस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो आपको नहीं आता हो। सिंपल चीजें हैं, ठीक है। और आगे से अब ये चीजें ध्यान रखिएगा आप लोग कि आराम से इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने पहले इसलिए नहीं बताया आपको, जेई का क्वेश्चन है कि जनरली क्या होता है जब बच्चे को दिखता है ना जेई का, तो पहले दिमाग में हुआ सा बैठ जाता है, अरे बाप रे ये तो हमसे होगा नहीं। भाई होगा क्यों नहीं, आप ही जैसे बच्चे करते हैं वहां पे। तो जब कर लेते हैं देन यू एक्चुअली फील गुड कि हाँ अरे ये तो आसान था, हम कर सकते थे, है ना। तो पहले डराने का पर्पज नहीं है, बाद में आपको खुश करने का पर्पज है कि हाँ अरे ये तो हमने कर लिया। तो यू विल फील कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। अब ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट, या शो कर लो इसकी वैल्यू क्या है, 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 कॉट 8 अल्फा इज इक्वल टू कॉट अल्फा। इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। ऑल्दो आज के जमाने में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, पर कुछ नहीं पता, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं हर बार, है ना। तो अब सोचें कि भाई क्या हो रहा है। अब सीधे सीधे इसको लगाने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। अब अगर आपको रिवीजन किया है तो मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हमने एक चीज प्रूव की थी, 2 cot 2 थीटा। याद है? आई एम श्योर आप लोगों को, बताइए किस किस को याद। चलिए है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस 10 अल्फा को धीरे से उधर लेके जाएंगे। मैं आपको बस दिखा रहा हूं, देखो क्या होगा। अब ये 10 अल्फा उधर गया तो आपके पास क्या आएगा, कॉट अल्फा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, 2 कॉट 2 अल्फा। अब देखो इस 2 कॉट 2 अल्फा की हेल्प करने के लिए एक और बैठा है यहाँ, फिर इसको उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, फिर 2 cot 2 अल्फा माइनस 2 tan 2 अल्फा, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, cot 2 अल्फा माइनस tan 2 अल्फा, तो क्या बन जाएगा 2 cot 4 अल्फा। अब ये बन गया 4 cot 4 अल्फा, उसके लिए ये एक और बैठा है। और बिल्कुल ऐसे ही करते जाओगे तो अगले इसमें ये आंसर आ जाएगा आपके पास। लास्ट में ये बचेगा, राइट हैंड साइड में ये बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये बचा है, प्रूव्ड। आपके लिए होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन करिएगा जरूर, कोशिश तो करिएगा। नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, और जो लोग कर लें वो उसको अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।